Hello everyone. Today we will discuss the shorter truth table method. In the last video we discussed the exercise of truth table method, basically जो long method होता है जिसमें पूरी टेबल बनती है. आज हम शॉर्टर ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं. एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सेम होती है. एक ही एक्सप्रेशन को आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं. So there are some rules. Sometime truth table method Sometimes table methods becomes very lengthy and creating long tables get complicated quite often. ठीक है, तो कभी जैसे कि हमने देखा था अगर 3 वेरिएबल हैं या 4 वेरिएबल हैं तो जो ट्रुथ वैल्यू की काउंटिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे 8, 16, 32. तो उसको ड्रॉ करने में एक तो स्पेस भी बहुत लगता है और कन्फ्यूजन भी बहुत हो जाता है. अगर वैल्यूज़ एक वैल्यू भी इधर उधर हो गई या थोड़ी सी हमने नहीं देखा, टी की जगह फॉल्स देख लिया, तो वो पूरा टेबल गलत हो जाता है. So in order to avoid this complication, there is another method which is called shorter truth table method. It can be applied to all those cases where truth table is applicable. As I said कि जहाँ जिस एक्सरसाइज को अभी हम कर आए लास्ट वीडियो में, वही सेम एक्सरसाइज हम शॉर्टर ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शियो एड एब्सर्डम. आप कई जगह ये नाम आपने सुना होगा या लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा मेथड है. क्योंकि शॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड तो इजी नेम है, ये याद रहता है, लेकिन रिडक्शियो एड एब्सर्डम याद नहीं रहता है. इसलिए ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्टली इसी नेम से एक्सरसाइज या क्वेश्चन आ जाता है. Now there are some important point, or you can say there are some rule to solve the expression. You always begin with assuming the premises are all true and conclusion is false, that the argument is invalid. ये हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि if there are all premises are true एंड कंक्लूजन इज़ फॉल्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है. सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ एटलीस्ट वन फॉल्स इन द मेन कॉलम. तो अब जब हम अभी सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ये है कि जो मेन कॉलम होगा उसमें हम ये अज्यूम करेंगे पहले से ही कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड है, और इसके लिए हम फॉल्स वैल्यू पुट करेंगे. After finding all the truth tables of the variables, we look for an inconsistency or error. जब हमें सारे variables की truth value पता चल जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोई error तो नहीं है, कोई inconsistency तो नहीं आई है कहीं भी. ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे. Considering the argument form to be invalid, if no inconsistency or error is detected ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, देन द आर्ग्यूमेंट गिवन इज एक्चुअली इनवैलिड. अगर, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे थे ना कि आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है, तो अगर उसको इनवैलिड अज्यूम करने में उस पूरी प्रोसेस में कोई भी एरर नहीं आता, तो वो एक्चुअली में प्रूफ हो जाएगा कि वो इनवैलिड है. लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है, बट इफ एनी डिस्क्रिपेंसी और एरर इज फाउंड, देन द गिवन आर्ग्यूमेंट विल प्रूव टू बी वैलिड. शॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड इज अ काइंड ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग. ये मैं बताऊंगी भी आपको कि क्यों ये टर्म हमने यूज़ की है, बैकवर्ड काउंटिंग of the truth table method to determine the truth values of the components of the premises and conclusion. In truth table method, we reach the main column at the end, but in shorter truth table method, we start from the main column itself. The both point is important, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ये डिफरेंस बता रहे हैं कि लॉन्ग ट्रुथ टेबल मेथड में क्या है और शॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड में हम क्या करते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तभी क्लियर होंगे जब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी. सो एग्जामिन बाय शॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर टॉटोलॉजिस.
अब इस कुछ इस तरह से आपको एक्सरसाइज मिलेगी जहां आपको बताना है कि जो एक्सप्रेशन है गिवन वो टोटोलॉजिस है या नहीं। तो एक एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। शॉर्टेड टू टेबल में एक बात अच्छी है कि कितने भी वेरिएबल्स हों हमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही लाइन में सॉल्व होगा, इसकी कोई लंबी सी टेबल नहीं बनेगी। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट है, ठीक है, तो मिडिल वैल्यू ये है डॉट। ओके, सो वैल्यूज, जैसा कि मैंने कहा कि टोटोलॉजी क्या होता है आपको याद होगा, जब मेन कॉलम में सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होती हैं तब उसे टोटोलॉजी या टोटोलॉजस एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये टोटोलॉजी नहीं है, हम अपोजिट ही प्रूफ करते हैं, तो हम इसको फॉल्स मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये फॉल्स होगा तो ये टोटोलॉजी नहीं होगा, ठीक है, एंड इट इज फर्स्ट स्टेप। काउंटिंग आप ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि बैकवर्ड काउंटिंग शुरू होती है अगर ये फॉल्स है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक कंडीशन याद करनी है, जो साइंस की एक एक कंडीशन होती है, पी डॉट क्यू की, पी हॉर्सशू क्यू, पी वेज क्यू एंड पी इक्विवेलेंस। इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये ट्रू, एक, बाकी में तो ये फॉल्स होता है, इसकी जो है वो है फॉल्स। ये एक एक कंडीशन आपको याद रखनी है। इसमें जब दोनों ही, इसकी दो कंडीशंस होती हैं एक तरह से, ठीक है। ये क्यों मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए कि अगर एक कंडीशन है उसको लिखना आसान होता है, लेकिन अगर बाकी केस है तो हमें नहीं पता हम किस तरफ ट्रू माने या किस तरफ फॉल्स माने। अब यहाँ डॉट है और डॉट में आपको पता है कि कम से कम क्या होगा, दोनों ही केस में दोनों तरफ एक टी या एक एफ तो होगा ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एफ मान लेते हैं डॉट में, क्योंकि इसकी वैल्यू किससे निकलेगी, इससे निकलेगी और इस निगेशन से निकलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स मान लिया, कम से कम एक वैल्यू की बात है ना, क्योंकि अगर दोनों तो ट्रू हो नहीं सकते, दोनों ट्रू होंगे तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू ही होगी। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब अगर ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू में से कम एक जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी। आप किसी को भी मान सकते हैं, इसमें ना स्टेप काउंटिंग बदल भी सकती है। ये हमने इसको मान लिया, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब अगर ये फॉल्स है, अब देखो हॉर्सशू में एक ही कंडीशन होती है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा और ये फॉल्स। फोर्थ, फिफ्थ, आपको क्यू और आर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। क्यू और आर की वैल्यू मिल गई तो आप इसे एज इट पुट कर लीजिए, जो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल जाती है ना वही हम मानकर चलते हैं। तो क्यू की वैल्यू है ट्रू 6 और आर की वैल्यू है फॉल्स 7। अब आप देखो यहाँ पे फॉल्स है, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप इस वैल्यू से भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रू है तो आपको पता है अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ ट्रू ही होगा। आपको ये वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ट्रू ही होगा 8, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे भी कह सकते हैं अगर ये फॉल्स है तो ये p और ये p की वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं ट्रू
तो यहाँ फॉल्स। 9 10, अब अगर यहाँ पे ट्रू, यहाँ भी ट्रू। 11, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू निकल गई, तो ये नेगेशन इसकी अपोजिट हो जाएगी, ट्रू। 12। अब आपने सबकी वैल्यूज निकाल ली, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। अब आपको देखना है कि कोई एरर तो नहीं है, कहीं सबकी वैल्यू सेम आ रही है, किसी कॉम्बिनेशन में कोई एरर तो नहीं है। तो हम एक एक चीज चेक करते जाते हैं। हम जैसे ये देखो कि इस कॉम्बिनेशन में कोई एरर तो नहीं है, ट्रू ट्रू ट्रू, ये सही है। ये वाला ये भी सही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसकी वैल्यू इसको और इसको देख के निकाली, ये भी सही है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये भी सही है। इसका अपोजिट निगेशन, ये भी सही है। जो मिडिल वैल्यू है मेन कॉलम, वो भी सही है, ये फॉल्स है, और ये भी सॉरी ये भी फॉल्स है, सॉरी ये भी ट्रू है। तो इस तरह से आप देखो कहीं भी कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। सो हमने जो अज्यूम किया था कि ये फॉल्स है, वो सही निकला। So since there is no error, no inconsistency in assuming one f under the main column, therefore the statement or expression form is not tautologous. इसका आंसर है not tautologous. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जस्ट अ सेकंड। ओके, पी डॉट क्यू पी वेज क्यू, ये एक एक्सप्रेशन है। सेम मेथड है। सबसे पहले हम कॉलम में एफ, फर्स्ट स्टेप। अब अगर यहाँ फॉल्स है तो इसकी वैल्यू किसको देख के हम लोग निकालते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। अब इसकी भी एक कंडीशन है ट्रू की, विच की भी एक कंडीशन है। आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो मान लो हम पहले करते हैं, हमने इसको सॉल्व किया, ट्रू ट्रू। अब पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। 6th 7th, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो ट्रू 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 सही है, मिडिल वैल्यू भी सही है। बट अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो वेज में फॉल्स कब होता है, जब कॉम्बिनेशन ये होता है तब फॉल्स होता है ना। तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसे, क्योंकि in the main column there is by assuming f in the main column there is inconsistency in working out p which q. So because there is an inconsistency, so this expression would be tautologous, क्योंकि हमने जो false माना वो तो गलत हो गया ना। तो ये क्या है, ये ट्रू होगा, तभी तो गलती निकल आई। तो ये हो जाएगा टॉटोलॉजी और टॉटोलॉजिस। इस तरह से आप इसको करते हैं। और ये आप इसको सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या था, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी में था कि जब मेन कॉलम के अंदर सारे फॉल्स होंगे तो वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, है ना। तो इसलिए वो क्या है, सेल्फ। तो हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू
जनरली ये पता करते हैं कि वो टोटोलॉजिस है या नहीं, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है या नहीं। तो हम दोनों का अपोजिट मानते हैं। अगर हमें टोटोलॉजी पता करना है तो हम फॉल्स मानेंगे, और अगर हमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी पता करना है तो हम ट्रू मानेंगे। इसके बाद एक और तरह की एक्सरसाइज आती है आर्ग्यूमेंट फॉर्म में। सो एग्जामिन बाय शॉर्टर ट्रूथेबल मेथड द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। तो इसमें रूल वही होगा कि प्रेमिसेस को हम कैसे जोड़ते हैं और कंक्लूजन को कैसे जोड़ते हैं। तो आप देखो, सपोज आपको ये एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, पी हॉर्सशू क्यू, क्यू हॉर्सशू आर, देयरफॉर पी हॉर्सशू आर, ये आपको दिया है। ठीक है, तो आप प्रेमिसेस को कनेक्ट करके लिख लेंगे एक साथ, डॉट से हम कनेक्ट करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ये एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, और जो कंक्लूजन होता है उसे हॉर्सशू से कनेक्ट करते हैं, ये। ठीक है, और ये हमारा मेन कॉलम है, इसको हम मानते हैं फॉल्स, यानी हम इसको इनवैलिड मानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा और ये फॉल्स, क्योंकि इसकी ब्रैकेट की मेन वैल्यू ये है और इस ब्रैकेट की मेन वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहाँ भी एक केस है और यहाँ भी एक केस है, तो हम इस इधर को सॉल्व कर लेते हैं। जो इजी होता है ना उसे सॉल्व करना चाहिए हमेशा, जो आपको छोटा दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है। तो यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, तो ये फोर्थ स्टेप एंड ये फिफ्थ। अब आप देखो, पी और आर की वैल्यू आ गई, तो पी और आर की वैल्यू लिख दीजिए ट्रू, आर की है फॉल्स, सेवेंथ। ठीक है, अब अगेन वही सिचुएशन है, यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो अब आप कौन सा स्टेप आगे लिखेंगे, आप ये कर सकते हैं, ये फॉल्स है, क्यू की वैल्यू आप, जब दो चीज़ें होती हैं तो देखो हम अज्यूम भी कर लेते हैं, हम यहाँ से भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रू है ना, तो इस केस में ये दोनों ट्रू होंगे। जो स्टेप आपको पहले समझ में आता है वो कर सकते हैं, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कि यही करना है। ठीक है, इसको देख के मैंने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली। अब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो यहाँ फॉल्स नहीं हो सकता, ये ट्रू होगा। ये हो गया 10 और क्यू की वैल्यू निकल आई ट्रू। अब आपको देखना है कि क्या कोई मिस्टेक है। अब आप देखो, ये सही है, ये वाला कॉम्बिनेशन सही है, इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रू है। तो अब यहाँ पे एरर निकल आया। So as we started by assuming the entire argument form as invalid, so but we got error or inconsistency, that's why the whole expression is valid, क्योंकि यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी निकल आई, इसलिए ये वैलिड होगा। हमारा जो अज्यूम किया था इनवैलिड वो गलत हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं। और बताती हूँ आपको एक एक्सप्रेशन। सपोज ये एक एक्सप्रेशन है, मान लो ये कोई फॉर्म लिखी हुई है ऐसे, ये दिया हुआ है, हम इसे एक एक्सप्रेशन की तरह लिख लेते हैं। ये ऐड कर लिया, कंक्लूजन ऐड कर लिया। तो स्टेप फर्स्ट, ये मेन वैल्यू है, ये फॉल्स है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू पुट कर दीजिए,
अगर ये ट्रू है तो अब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। फिफ्थ, सिक्स, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। सेवेंथ, क्यू की वैल्यू आ गई फॉल्स। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स होगी। ठीक है, अब आप जस्टिफाई कर लीजिए सारी वैल्यूज़ ठीक हैं। तो फॉल्स 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 ठीक है, ये इसका अपोजिट है, ट्रू सही है। यहाँ भी ट्रू ट्रू सही है, ये इसका अपोजिट सही है। तो सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है। अब कोई एरर नहीं है सिंस देयर इज़ नो इनकन्सिस्टेंसी, नो एरर in assigning the values of variables, therefore argument form is invalid। इससे ये इनवैलिड प्रूफ हो गए। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और जब कभी आपको किसी एक्सप्रेशन के लिए डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो टोटोलॉजी है, कंटिंजेंट है या वैलिड इनवैलिड है, तो बेटर है कि आप रफ में ना दोनों मेथड जो आपको इजी लगता है दोनों से उसको जस्टिफाई कर लीजिए। अगर सेम आंसर आता है तो इट मीन्स कि आप सही करें, चांस बढ़ जाते हैं कि हाँ आपका आंसर सही है अगर आपको डाउट है तो। और ये दोनों ही मेथड आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कई बार निगेशन ब्रैकेट के अंदर है, निगेशन ब्रैकेट के बाहर है, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो अगर कोई किसी एक्सप्रेशन में आपको डाउट है कि मैम हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप मुझे वो कमेंट में वो एक्सप्रेशन लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको वहाँ पे बता दूँगी, या मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो के थ्रू आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच।